नमस्कार आप सभी का मेरी इस नई वीडियो। मेरा नाम रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं मैथ इज वंडर। तो हमने लास्ट वीडियो में बात की थी एक्लन फॉर्म के बारे में। एक्लन फॉर्म किस काम में आती थी? इनवर्स फाइंड आउट करने में। ठीक है, वही एक्लन फॉर्म को हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं, चाहे रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हो चाहे कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हो। और मैंने बात की थी इनवर्स की। इनवर्स दो तरीके से फाइंड आउट होता है, एक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और दूसरा एडजॉइंट एंड डिटर्मिनेंट। लेकिन मैंने कहा था कि वो डिटर्मिनेंट में काम आएगा। क्यों कहा था? क्योंकि अभी हम सिंपल मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, अभी हमने डिटर्मिनेंट की टॉपिक की बात नहीं की। जब हम डिटर्मिनेंट की टॉपिक की बात करेंगे तब हम वो मैट्रिक्स में अप्लाई करके इनवर्स निकालेंगे। बट अभी हमें सिर्फ कितना पता है? हमें सिर्फ मैट्रिक्स एंड उसकी एक्लन फॉर्म के बारे में पता और कुछ नहीं पता। ठीक है, ठीक है। आपको क्वेश्चन दो टाइप का आ सकता है, तीन टाइप का। फाइंड द इनवर्स बाय यूजिंग रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एक या तो रो बोलेंगे या कॉलम। दूसरा बाय यूजिंग एडजॉइंट या बाय फाइंडिंग एडजॉइंट। थर्ड फाइंड द इनवर्स, सिंपल वो बोल देंगे फाइंड द इनवर्स ऑफ फलाना ढमकाना मैट्रिक्स। ठीक है, तो आप उसमें क्या करेंगे? आप उसमें चाहे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाएं या आप उसमें चाहे कौन सी लगाएं? एडजॉइंट। मैं आपको एक सिंपल तरीका बता सकता हूं कौन सी कब लगानी। अगर आपके पास नंबर ऑफ जीरोज हैं, अगर आपके मैट्रिक्स के में नंबर ऑफ जीरोज है तो ट्रांसफॉर्मेशंस कम लगेंगी, तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आपके पास नॉन जीरो एलिमेंट्स ही हैं, जीरो एलिमेंट नहीं है, तो पहले उनको एनालाइज कीजिए, क्या मैं इसको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से जल्दी ही निकाल सकता हूं। अगर नहीं तो आप एडजॉइंट वाला फॉर्मूला लगाए। ठीक है, तो चलिए इसमें हम लगाते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। मैं लगाऊंगा रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, रो एक्लन फॉर्म लगाऊंगा। मैंने क्या कहा था? एक बार जो यूज करनी शुरू कर दिया, अगर रो यूज करना शुरू किया तो रो ही यूज करेंगे, अगर कॉलम यूज करना शुरू कर दिया तो कॉलम ही। अब देखिए, मुझे अकॉर्डिंग टू द मैट्रिसेस मुझे यहाँ पे 1 चाहिए, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे 1, बट यहाँ दोनों पे क्या है? 0। तो मैं क्या करूंगा? सिंपल R1 चेंजेस टू R3। पहले मैंने R1 को R3 के साथ चेंज कर दिया। पहले वही लिख लेते हैं, A इज इक्वल्स टू IA। ठीक है, तो A क्या है? 0 1 1 2 0 -2 3 0 2। कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन लगानी है वो यहां पे लगानी है, पहले नहीं लगानी। 1 0 0 1 0 0 0 1 और साथ में A। अब R1 चेंजेस टू R3, तो यहां पे क्या मिला मुझे? 0, सॉरी, यहां मिला मुझे 3 0 2 2 0 -2 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0। तो इधर भी चेंज करेंगे। अब यहां पे 1 नहीं है तो मैं क्या करूंगा? R2 चेंजेस टू R3, तो मुझे क्या मिला? 3 0 2, ठीक है, 0 1 1 2 0 -2 और साथ में इधर भी 0 0 1 1 0 0 0 1 0 साथ में A। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? इसको इसमें से माइनस कर दूंगा, तो मैं क्या लिखूंगा? R1 चेंजेस टू R1 माइनस R3। 3 -2 1 0 -0 0 2 माइनस माइनस प्लस 4 1 0 4 0 1 1 2 0 -2 इक्वल्स टू, इसको इसमें से माइनस किया तो 0 -1 1 1 0 0 0 1 0 साथ में आ गया A। अब देखिए क्या करना होगा? मुझे यहां पे चाहिए 1, क्या चाहिए मुझे यहां पे? 1, और यहां पे कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, मुझे यहां पे कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? इसको 2 के साथ डिवाइड कर दूं पहले। R3 1/2 R3, तो 1 0 4 0 1। अगर मैं बाद में करूं तो बढ़िया रहेगा, बाद में करते हैं। पहले कर लेते हैं किसको चेंज? पहले R3 को चेंज कर लेते हैं। R3 चेंजेस टू
R3 माइनस 2R1, तो 1 0 4 0 1 1, यहां पे 0, यहां पे तो वैसे 0 है, 4 2 जा 8 माइनस 10, माइनस कर रहे हैं ना, तो माइनस 10 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0 माइनस 1 1 1 0 0। अब देखिए यहां पे 0, प्लस का 2 3 हो गया, माइनस का 2 माइनस 2, साथ में आ गया a। ठीक है, अब यहां पे क्या है, यहां पे है माइनस 10, माइनस 10 है, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, R3 चेंजेस टू माइनस 1/10 R3। ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा यहां पे 1 0 4 0 1 1 0 0 1, और इधर 0 माइनस 1 1 1 0 0 0 3/10 माइनस का, एंड माइनस इसके साथ कट के 1/5, साथ में आ गया a। ठीक है, 1/5 और साथ में आ गया a। अब सिंपल है, इसको जीरो करना है, इसको जीरो करना है, तो सिंपल है, R1 चेंजेस टू R1 माइनस 4 टाइम्स R3, एंड साथ में क्या लगाएंगे, R2 चेंजेस टू R1 माइनस R2, सॉरी R2 एंड R3। ठीक है, और इसका रिजल्ट लिखते हैं हम यहां पे, देखिए ये तो सिंपल बन गई, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब देखिए R1 माइनस 4 टाइम्स R3, इधर तो 0 है, तो इधर भी 0 है, 0। अब देखिए माइनस 1 माइनस 4 टाइम्स R3, दैट इज माइनस माइनस प्लस 12/10, तो ये आ जाएगा 2/10, ये आ गया 2/10। 1 माइनस 4/5, 1 माइनस 4/5, 5 माइनस 4/5 क्या आएगा, तो वो आएगा 1/5, वही आएगा, माइनस कर रहे हो ना, तो माइनस 4/5, तो क्या हो गया 5 माइनस 4/5, दैट इज 1/5, तो यहां पे आ गया 1/5। ठीक है, और अब आगे ये तो ऐसे की ऐसी रहेगी, 1 में से 0 गया 1, अब 0 में से 12/10 यानी कि 6/5, सिंपल 6/5, 0 में से माइनस 4/5, माइनस 4/5 विद a, तो इनवर्स क्या आया, तो इनवर्स क्या आया, इनवर्स हमारा आया a इनवर्स इक्वल्स टू 0 2/10 1/5, सिंपल 1 6/5 माइनस 4/5 0 माइनस 3/10 1/5, दिस इज योर a इनवर्स। इजी है, ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इजी है ना, हल्का सा ये है कि आपको देखना पड़ेगा एक आपकी कैलकुलेशन सही रहे, इसलिए मैं थोड़ा धीरे कर रहा था कि कैलकुलेशन कहीं पे गलत ना हो जाए। ठीक है, और दूसरा आपको क्या देखना है, आपको एनालाइज करना है कौन सी रो कहां पे होनी चाहिए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट सम बहुत इजी है, हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए ये क्वेश्चन मैं किससे करूं, रो से करूं या कॉलम से करूं, रो से देख कर ले, इसको कॉलम से कर देते हैं, इसको रो से भी किया जा सकता है, इसको कॉलम से भी, हर क्वेश्चन को रो एंड कॉलम से किया जा सकता है। चेक करना होता है किसकी ट्रांसफॉर्मेशन कम लगेंगी, इसमें रो की ट्रांसफॉर्मेशन कम लगेंगे, बट फिर भी मैं कॉलम के साथ करके दिखाऊंगा। देखिए क्या करना है, सिंपल C1 चेंजेस टू, मैं लिख ही लेता इसको, इक्वल्स टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1, साथ में a, C1 चेंजेस टू C1 प्लस C3, C1 में C3 प्लस कर दो, 2 माइनस 1 क्या हो गया 1, 0 माइनस 1, 5 प्लस 0 5 1 0, 0 प्लस 3 3 1 3, सेम है 1 0 1 0 1 0 0 0 1, साथ में a। ठीक है, अब C1 चेंजेस टू
C1 माइनस 5 टाइम्स C2। ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, 1 0 माइनस 5 प्लस 3, माइनस 5 प्लस 3, सिंपल, माइनस 2 0 1 1 माइनस 1 3 सॉरी 0 3। अब इधर चेंज क्या किया मैंने, C1 में से 5 टाइम्स C2 किया, तो 0 माइनस सॉरी 1 माइनस 5 1 0 1 0 0 0 1, साथ में आ गया A। अब नेक्स्ट में क्या करूंगा, मुझे क्या चाहिए, मुझे ये वाला 0 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, C3 चेंजेस टू C3 प्लस C1, क्योंकि ये नेगेटिव है ये प्लस का है तो हमें माइनस करने की जरूरत नहीं, सीधा प्लस कर दो। तो मुझे क्या मिलेगा, 1 0 माइनस 2 0 1 1। अब देखिए ये 0 हो गया प्लस करने पे, ये तो वैसे 0 0 है, माइनस 2 प्लस 3 1, और उधर क्या आएगा 1 माइनस 1 1 0 1 0, इसमें प्लस किया 1 माइनस 5 2, साथ में आ गया A। इसको 0 करना है और इसको 0 करना है, बहुत इजी है। पहले C1 चेंजेस टू C1 प्लस 2 टाइम्स C3, 2 इसमें प्लस होगा तभी ये 0 होगा, तो 2 टाइम्स C3 एंड C2 चेंजेस टू C2 माइनस C1, सिंपल एज दैट, सॉरी C3 नॉट C1 C3, बहुत इजी है। ये देखिए 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1। इधर पहले C1 में 2 टाइम्स C3, 1 प्लस 2 3, 5 टू 10 माइनस 10 माइनस 5 माइनस 15, ठीक है, 4 प्लस 1 5, ठीक है, लास्ट वाली रो तो ऐसे ही आएगी। अब मिडल वाली C2 चेंजेस टू C2 माइनस C3, 0 माइनस 1 माइनस 1 1 माइनस माइनस प्लस 5 दैट इज 6 0, इधर 2 0 माइनस 2 माइनस 2, साथ में आ गया A। तो A इनवर्स क्या आया, A इनवर्स इज 3 माइनस 1 1 माइनस 15 6 माइनस 5 5 माइनस 2 माइनस 2, ये आपका रिजल्ट है। दिस इज योर A इनवर्स है ये। अब इसको फिर से रो ट्रांसफॉर्मेशन के साथ करूंगा, करने को इसको कॉलम के साथ भी कर सकते हो, रो के साथ भी कर सकते हो, बट मुझे ज़्यादा रो ट्रांसफॉर्मेशन पसंद होती है तो मैं रो के साथ करूंगा। ठीक है, देखिए फिर से वही लिखेंगे 0 1 2 1 2 3 3 1 1, साथ में 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और ये A, बट यहाँ पे 0 है मुझे 1 चाहिए। अगर मैं थर्ड वाली के साथ चेंज करूँ तो 3 है, 3 को 1 बनाने में फिर बहुत मुशक्कत करनी पड़ेगी, इसके पास 1 ऑलरेडी है ना 2 के साथ, तो एक्सचेंज कर दो आपस में, तो R1 चेंजेस विथ R2, तो 1 2 3 0 1 2 3 1 1, सिमिलरली इधर चेंज 0 1 0 1 0 0 0 0 1, साथ में आ गया A। अब क्या करना है, अब करना है R3 को चेंज, R3 माइनस 3 R1, क्योंकि मुझे यहाँ पे चाहिए 0, तो 3 1 3, इसमें से माइनस होगा तभी बनेगा 0, तो लगा दो 1 2 3, इधर भी ऐसे 0 1 0, और सेकंड रो भी वैसे की वैसे 1 3 3, 3 माइनस 3 0, 2 3 6, 1 माइनस 6 माइनस 5, 3 3 9, 1 माइनस 9 माइनस 8, तो 0 माइनस 3 1। नेक्स्ट कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन लगाए, अब ट्रांसफॉर्मेशन कौन सी लगानी पड़ेगी, ये 0 चाहिए, R3 चेंजेस टू R3 प्लस 5 टाइम्स R2, ठीक है, प्लस करना पड़ेगा, तो 1 2 3 0 1 2 0 0, क्योंकि इसमें 5 आना था, 5 ऐड होके 0 कर देता, 5 2 10, 10 माइनस 8 इज 2, डन, 0 1 0 1 0 0। अब देखिए 2 के साथ के 5, हाँ 5 के साथ मल्टीप्लाई किया,
ठीक है, 5 0 में ऐड होगा तो 5, बाकी ऐसा ही बाकी, और क्योंकि यहाँ पे नंबर ही नहीं है, ठीक है, 5 1 जा 5, 5 उसमें ऐड हो गया, 5 - 3 एंड 1 आ गया। अब देखिए मुझे यहाँ पे 2 नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे चाहिए 1, तो R3 चेंजेस टू 1/2 R3, ठीक है। तो क्या मिलेगा मुझे 1 2 3 0 1 2 0 0 1, ठीक है। और साथ में मैं लगा देता हूं R1 चेंजेस टू R1 - 2 टाइम्स R2, ठीक है, 2 टाइम्स R2, 2 - 2 0, 3 - 4 -1, 2 के साथ किया था, -2 1 0 1 0 0, 5/2 -3/2 1/2, सिंपल एज दैट। 2 के साथ डिवाइड किया R3। अब देखिए दोनों में R1 चेंजेस टू R1 प्लस R3, क्योंकि इधर माइनस है इधर प्लस का ही है तो ऐड ही होगा। R2 चेंजेस टू R2 -2 टाइम्स R3, सिंपल एज दैट। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, पहली में ऐड होगा -2 प्लस 5/2, दैट इज -4 प्लस 5/2 विच इज 1/2, तो सिंपल 1/2 आ गया। 1 - 3/2, 1 - 3/2 तो -1/2, ठीक है, साफ करके लिख देता हूं 1/2 -1/2, क्योंकि -3/2 और उधर 1 है, 1 में से 3 यानी कि 1 कह लो कि -1.5 हुआ, दैट इज -0.5 विच इज -1/2, देन 0 + 1/2 विच इज 1/2। इसको पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, मिला क्या मिला 5 - 3 एंड 1, इसमें वो माइनस कर दो, तो 1 - 5 -4, 0 माइनस प्लस का 3 0 - 1 विच इज -1, देन 5/2 -3/2 1/2, और साथ में आ गया a। दिस इज योर a इनवर्स, तो a इनवर्स क्या आया 1/2 -1/2 1/2 -4 3 -1 5/2 -3/2 1/2, ये आपका इनवर्स है ना। इजी ट्रांसफॉर्मेशंस बहुत इजी हैं, आपको एक बार अगर आपकी कैलकुलेशन आपको करनी आ गई सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन स्ट्रांग रखिए, ये मैथ हमेशा पॉसिबल होता है आपकी कैलकुलेशन के ऊपर, अगर आपकी कैलकुलेशन नहीं है ये नहीं होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।